क्या हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने तेल, पेट्रोल और सोना न खरीदने को भी देशभक्ति से जोड़ दिया? आखिर क्यों मोदी अचानक से सोना न खरीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील करने लगे? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाले मोदी को क्यों अचानक लेना पड़ रहा यू टर्न? क्या वाकई में ईरान वार के चलते देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, या फिर रुपए की गिरती कीमत को रोक पाने में महामानव जी सक्षम ही नहीं रहे? दोस्तों, 24 के लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में घूम घूम कर ये कहते फिरते थे कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, आज उसी प्रधानमंत्री के रहते देश की ये स्थिति हो गई है कि उन्हीं को खुद जनता से अपील करना पड़ रहा है कि आप लोग अगर अपना भला चाहते हैं तो 1 साल तक सोना ना खरीदें। और बेशर्मी की बात यह है कि इसे भी राष्ट्र हित में बताया जा रहा है, यानी अब से 1 साल तक अगर किसी ने सोना खरीदा तो उसे भी देशद्रोही बताया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों बंगाल चुनाव के खत्म होते ही साहेब को अचानक देश की अर्थव्यवस्था की चिंता सताने लगी? क्या वाकई में देश की अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ती चली जा रही है, या महामानव इससे भी किसी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं? सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हम अब तक प्रधानमंत्री चुनते थे कि हमारे लिए काम कर सके, लेकिन पिछले 70 सालों में देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो खुद से ज्यादा देश की जनता से काम करवाता है और खुद 18-18 घंटे मेहनत करके चुनावी रैलियों में हाथ हिलाने पहुंच जाता है। उसकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो देश की जनता को कभी खाली बैठते नहीं देख सकता। देखेगा कि जनता फ्री है तो बोलेगा चलो नोट बदलवा कर लाओ, नोट बदल गए तो जाओ आधार की लाइन में लग जाओ, वो काम हो गया तो चलो बाप दादाओं के कागजात ढूंढ कर लाओ, बस फ्री ना बैठो। लेकिन इस बार तो जो फरमान जारी किया गया उसमें तो जनता को बिना कुछ किए ही देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल रहा है। अगर आपकी जेब खाली है और आपके पास ना गाड़ी और ना ही खाने को तेल है तो मुबारक हो, आप अमृतकाल के सबसे बड़े देशभक्त कहे जाएंगे। यकीन नहीं आता तो आप मोदी जी के इस लेटेस्ट बयान को सुन लीजिए, जहां वो जनता से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल तेलंगाना दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक देश की गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने की बात करने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील करते हुए उन्होंने कई रास्ते भी अपनाए। एक बार आप उनका ये बयान सुनिए। सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है
देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा कि सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीनों से ही हमारे पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर पड़ा है। मतलब आप खुद सोचिए कि जब ये युद्ध चरम सीमा पर था तब प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक शब्द नहीं फूट रहा था। जब विपक्षी गैस सिलेंडर और पेट्रोल की किल्लत को लेकर सवाल उठा रहा था तो मोदी के मंत्री कह रहे थे सब ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं है, विपक्ष झूठ फैला रहा है, सब चंगा है। तब तो देश में बीजेपी ये नैरेटिव चला रहा था कि देखो इस जंग में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है, पाकिस्तान में तो अकाल छा गया है, लेकिन हमारे महामानव के नॉन बायोलॉजिकल होने के चलते हम सब बच गए। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही शायद महामानव की बैटरी खत्म हो गई, उनकी आर्थिक दबाव झेलने की शक्ति भी अचानक से खत्म हो गई। और अब जब अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होकर खत्म भी हो गया तब जाकर मोदी जी को याद आ रही है कि इस वार से हमारे ऊपर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ये बताने की बजाय कि उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाया और उसका क्या नतीजा हुआ, उन्होंने देश की जनता को टास्क दे दिया कि तुम जाकर मेहनत करो, तेल खाना कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, कुछ भी करके पेट्रोल डीजल कम खर्च करो। मतलब एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था छोटी चादर है तो ज्यादा पैर ना फैलाओ। अब देखिए यहाँ ये बता रहे हैं कि तेल कंपनियों को सस्ता पेट्रोल डीजल बेचने से हर रोज करीब 1600-1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताए कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम थी, हमें रूस बेहद कम दामों में तेल आयात कराने को मिल रहा था, तब क्या इसका फायदा देश की जनता को मिला था कि वो सारा फायदा देश की बड़ी तेल कंपनियां
डकार गई थी। जब हमें सस्ता तेल मिलना चाहिए था तब क्यों अंबानी ने उसी तेल को महंगे दाम में बेचकर मुनाफा नहीं कमाया था? ये तो साहब ने बताया नहीं, उल्टा ये कह दिया कि देश हित में लोगों को कम से कम 1 साल तक सोने के गहने नहीं खरीदने चाहिए, चाहे घर में कोई भी बड़ा फंक्शन हो या शादी क्यों ना हो। पीएम मोदी ने साफ कहा कि इस संकट की घड़ी में देश का पैसा यानी विदेशी मुद्रा बचाना ही हमारी असली देशभक्ति है। अब देखिए, मोदी जी के इस बयान के सामने आते ही कांग्रेस ने इस बयान की निंदा की। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आपातकालीन कदम उठाने की जगह जनता को ही मुश्किल में डाल रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ईरान अमेरिका युद्ध को 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी को अब भी ये समझ नहीं आ रहा है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा, यह बेहद शर्मनाक, गैर जिम्मेदाराना और पूरी तरह से अनैतिक है कि पीएम इस वैश्विक संकट से हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कोई आपातकालीन योजना बनाने के बजाय आम नागरिकों को ही मुश्किल में डाल रहे हैं। जब चुनाव और ओछी राजनीति ही पीएम की एकमात्र प्राथमिकता बन जाती है तो इसका अंतिम परिणाम एक आसान आर्थिक तबाही होता है। पीएम मोदी और उनकी सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने चाहिए कि हमारे पास ईंधन का पर्याप्त भंडार हो और उनकी खराब योजना के चलते किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हर बार देश की आर्थिक मुश्किलों का बोझ सिर्फ आम जनता के कंधों पर क्यों डाल दिया जाता है? कभी नोटबंदी के नाम पर लाइन में लगो, कभी टैक्स बढ़ने का बोझ उठाओ और अब कहा जा रहा है कि सोना मत खरीदो, तेल कम इस्तेमाल करो, तभी देशभक्त कहलाओगे। लेकिन जनता पूछ रही है कि जब सरकारें मजबूत अर्थव्यवस्था का दावा करती हैं तब संकट आते ही जिम्मेदारी जनता पर क्यों डाल दी जाती है? अगर हालात इतने गंभीर है तो फिर इतने सालों से दिखाई जा रहे विश्वगुरु और मजबूत भारत की तस्वीर आखिर थी क्या? सच तो यह है कि महंगाई, कमजोर रुपया और बढ़ते खर्च ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और अब लोगों को डर सिर्फ युद्ध या वैश्विक संकट का नहीं बल्कि इस बात का है कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी और महंगी होने वाली है। क्योंकि पीएम मोदी जी के भाषणों से यही समझ में आ रहा है कि हर चीज के दाम बढ़ने वाले हैं, इसलिए राष्ट्रवाद की घुट्टी पहले से ही पिलाई जा रही। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।